आज आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कार्ड्स। तो हम पहले कार्ड्स के बारे में जानेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं, जिसमें 4 टाइप्स होते हैं। क्लब मतलब जो फर्स्ट है ये क्लब के कार्ड है, सेकंड स्पेड के कार्ड, हार्ट के ये और डायमंड के ये। अब जो क्लब कार्ड्स है उसमें 13 कार्ड्स होते हैं क्लब की, ये जो वैसे ही स्पेड के 13 कार्ड्स होते हैं, हार्ट के 13 और डायमंड के 13 कार्ड होते हैं। अब पहला जैसा हम क्लब कार्ड देखेंगे तो उसमें एक इक्का, इसको इक्का बोलते हैं, ये एस बोलते हैं। नंबर ऑफ एस एक में क्या होता है 1 होता है। वैसे ही हमारे क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड 4 में क्या होगा, टोटल एस कितना हो जाएंगे 1 multiplied by 4, that is equal to 4. Total number of s will be 4. 1 multiplied by 4 equal to 4 हो जाएगा। ये होगी a की बात, s। अब इसके बाद ये s को छोड़ के इसमें कार्ड में जो ये 3 कार्ड्स है, जैक, क्वीन एंड किंग, इन तीनों में फेस बने हुए हैं, तो दैट्स वाई दीज कार्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज फेस कार्ड। मतलब ये जो फेस बने हुए रहते हैं इनको फेस कार्ड भी बोलते हैं। अब एक में जैसे क्लब में ही 3 फेस कार्ड है, तो हर इसमें जैसे स्पेड में 3 फेस कार्ड होंगे, क्लब में 3 फेस कार्ड, हार्ट में 3 फेस कार्ड एंड डायमंड में 3 फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे 3 into 4, दैट इज इक्वल टू 12। अब ऑनर कार्ड किससे बोलते हैं? एक में ऑनर कार्ड 4 होते हैं। ये एस प्लस ये जो 3 फेस कार्ड्स है, इनको मिला के ये 4 कार्ड्स ऑनर कार्ड कहलाते हैं। जैक, क्वीन, किंग एंड एस, इनको ऑनर कार्ड बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑनर कार्ड्स विल बी टोटल फोर into 4, that is equal to 16। हमने देख लिया फेस कार्ड्स कितने होते हैं। टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, टोटल ऑनर कार्ड 16 होते हैं, एस 4 होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं किंग कितने होते हैं। अब किंग जो है, क्लब में एक किंग रहेगा, स्पेड में एक किंग रहेगा, हार्ट में एक किंग और डायमंड में एक किंग। मतलब 2 रेड किंग एंड 2 ब्लैक किंग। तो टोटल किंग्स कितने हो जाएंगे 4। ऐसे ही सेम क्वीन सब में एक एक रहेंगे एंड टोटल किंग्स क्वींस इक्वल टू 4 हो जाएंगे। वैसे ही सब में एक एक जैक रहेंगे और टोटल जैक हो जाएंगे 4। इसके बाद आता है डिजिट कार्ड्स और नंबर कार्ड्स। डिजिट कार्ड्स और नंबर कार्ड्स उनको बोलते हैं जिसमें नंबर रहते हैं, डिजिट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक इसमें डिजिट लिखे हैं। इसके बाद जैसे ए, के किंग, क्यू क्वीन, जे, ऐसा करके इसमें डिजिट्स नहीं लिखे, लेकिन ये 2 to 10 तक में डिजिट्स लिखे हैं। मतलब एक में जैसे हम लोगों ने डायमंड लिया तो डायमंड में कितने डिजिट्स काट हुए 2 to 10, मतलब 9 डिजिट कार्ड्स हुए, तो 9 हो गए। अब टोटल डिजिट्स कार्ड्स कितने होंगे? टोटल डिजिट्स कार्ड्स और नंबर कार्ड्स इक्वल टू क्या होंगे 9 अगेन मल्टीप्लाई बाय 4। जैसे डायमंड में 9 कार्ड है, 9 डिजिट्स कार्ड्स है, वैसे ही हार्ट में भी 9 डिजिट्स कार्ड्स होंगे, स्पेड में 9 डिजिट कार्ड्स होंगे और क्लब में 9 डिजिट कार्ड्स होंगे। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू 36। तो टोटल डिजिट कार्ड्स कितने होते हैं 36 होते हैं। अब हमें कार्ड्स के बारे में सब कुछ पता चल गया है। इसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, इफ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन from the pack of 52 cards, what is the probability of getting 2 king cards? 2 king cards की probability क्या है? पहले हम देखेंगे
टोटल आउटकम्स क्या होंगे, टोटल आउटकम्स या फिर पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या है, 52 कार्ड्स है। उसमें से कॉम्बिनेशन ऑफ 52 में हम लोग 2 का कॉम्बिनेशन निकालना है, मतलब 2 कार्ड निकालने हैं, तो क्या हो सकते हैं। अब जब भी ऐसे नीचे की तरफ 2 का होता है कॉम्बिनेशन, टोटल नंबर ऑफ जैसे 52 है, तो हम टोटल नंबर से 52 का हाफ करेंगे, कितना हो जाता है 26, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है या कोई भी जो टोटल नंबर ऊपर रहता है उससे 1 माइनस कर देंगे। 52 माइनस 1 इज़ 51। तो टोटल आउटकम्स या टोटल पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 51। इसके बाद हम देखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स में क्या बोला है कि दोनों कार्ड्स जो है वो किंग होना चाहिए। पहले हम देखेंगे किंग, पूरे 52 कार्ड्स में किंग कितने होते हैं। एक रहेगा ये कार्ड किंग का, 4 किंग रहेंगे, एक स्पेड का किंग रहेगा, एक क्लब का किंग रहेगा, हार्ट का, एक डायमंड का, मतलब 4 किंग का उसमें हमें 2 निकालना है। मतलब तो अगेन 4 का हाफ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 इज 3। ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग कार्ड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 2 into 3 upon total outcomes 26 multiply by 51, 1 जा 3 जा 3 17 जा, that will be equal to 1 upon 221। दो नंबर को आसानी से कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसका ट्रिक मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता ही रखा है। अब इसे हम लोग करेंगे बाय सेकेंड मेथड। फिफ्टी 52 कार्ड्स है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। 52 में से 1 किंग कार्ड आने का कितने चांसेस होंगे। अब किंग के कितने कार्ड होते हैं, 4 होते हैं। दिस इज टोटल आउटकम्स एंड फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4 है, मल्टीप्लाई बाय, ये तो हमने एक कार्ड निकाल दिया, ये चांस हो गए किंग आने के। अब दोबारा सेकंड कार्ड जब निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बच जाएंगे 51, क्योंकि 52 में 1 निकाल लिया था तो 51 बच गया। वैसे ही 4 किंग कार्ड में से हमने पहले ही 1 किंग निकाल दिया, तो इसमें क्या बचेगा, सेकंड कार्ड के लिए किंग आनेंगे 3, फेवरेबल आउटकम्स 3 बचेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों कार्ड्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग कार्ड्स का क्या हो गया है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 52 मल्टीप्लाई बाय 51, 3 17 जा 4 1 जा 3 जा 13, that is equal to 1 by 221। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमने 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाले, उसके दोनों के दो किंग कार्ड आने के संभावना 1 by 221 है। 2 कार्ड में से अगर हमने 2 कार्ड्स निकाले तो सेकंड क्वेश्चन अगर आया कि प्रोबेबिलिटी क्या है 1 ऑनर कार्ड एंड 1 डिजिट कार्ड आने की,
आउटकम्स तो वही होंगे, टोटल आउटकम्स इक्वल टू 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं 52 कार्ड्स में से, that is equal to 52, half of 52 is 26 multiply by 52 minus 1 is 51. This is total outcome. Favorable outcomes. फेवरेबल आउटकम्स में 1 ऑनर कार्ड चाहिए। अब टोटल नंबर ऑफ ऑनर कार्ड कितने होते हैं, मतलब 16 में से 1 निकालना है। 16 में से 1 मतलब जब भी हम इसमें कॉम्बिनेशन में ऊपर कुछ भी लिखते हो नीचे 1 रहता, 1 का कॉम्बिनेशन होता तो वो नंबर वही नंबर आ जाता। तो यहाँ 16 से फर्स्ट फेवरेबल आउटकम 16 हो गया। एंड दूसरा क्या है, 1 ऑनर कार्ड एंड 1 डिजिट कार्ड। अब दूसरा फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, डिजिट कार्ड्स। अब डिजिट कार्ड्स कितने हैं, तो 36 में से 1 होना चाहिए, तो 36 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 दैट विल बी 36। ये 2 हो गए फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स कितना है, 26 मल्टीप्लाई बाय 51 एंड ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम्स। अब ये एक 16 है एंड दूसरा 36 है। जब भी यहाँ एंड आता है तो जितने फेवरेबल आउटकम्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 16 मल्टीप्लाई बाय 36 हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 36, 3 1 जा 3, 3 2 जा, यहाँ 3 17 जा, 12 6 2 6 जा, 2 1 जा 2 3 जा। 13 multiplied by 17 is 221. 16 multiplied by 6 is 96. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है, 1 ऑनर कार्ड एंड 1 डिजिट कार्ड 52 में से निकलने की 96 बाय 221। अब इसमें जो 2 कार्ड्स है, एक ऑनर कार्ड है और दूसरा डिजिट कार्ड है, तो इसमें हम सेकेंड मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। सेकेंड मेथड तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों कार्ड्स एक जैसे। फॉर एग्जांपल जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड मेथड इसलिए अप्लाई किया था बिकॉज बोथ वेर किंग कार्ड, मतलब जो हमने प्रोबेबिलिटी क्या पूछा था, 52 में से 2 कार्ड्स जो निकाले हैं उन दोनों कार्ड्स के किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब दोनों किंग थे, दोनों सेम कार्ड्स निकालना था, तो दैट्स वाई हमने सेकंड मेथड यूज़ किया। लेकिन इसमें 1 ऑनर कार्ड है एंड 1 इज़ डिजिट कार्ड है, तो इसमें हम लोग वो सेकंड मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। टोटल आउटकम्स मतलब टोटल कार्ड्स 52 है, 52 में से 2 निकालना है, कॉम्बिनेशन निकालना। और जब कोई भी चीज़ के 2 का कॉम्बिनेशन होता है तो टोटल का हाफ लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय टोटल में से 1 माइनस कर देते हैं, जैसे 52 में से 1 माइनस किया 51। तो ये हमारा टोटल आउटकम्स हो गया कि 52 में से जो हमको 2 कार्ड्स निकाल। उसके बाद हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो हमें चाहिए, तो हमें एक ऑनर कार्ड चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ 1। जब भी हम किसी भी नंबर को कॉम्बिनेशन विद 1 करते हैं तो वो नंबर वैसा का वैसा आ जाता है, तो 16 का 16। अब दूसरा जो हमारा फेवरेबल आउटकम है जो कि हमें चाहिए वो है 1 डिजिट कार्ड। मतलब ये जो 36 डिजिट कार्ड होते हैं उनमें से कोई भी एक डिजिट कार्ड्स निकलना चाहिए। तो 36 कॉम्बिनेशन 1 किया है तो दैट विल बिकम 36 कि ओनली 1 कार्ड शुड बी जैक, मतलब सिर्फ एक कार्ड जैक होना चाहिए और दूसरा कार्ड रेदर देन जैक, जैक को छोड़ के कुछ भी होना चाहिए। अगेन टोटल आउटकम्स इक्वल टू 52 में से 2 कार्ड निकालने हैं, दैट इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 51। फेवरेबल आउटकम्स में
आउटकम्स, फर्स्ट जो होगा जैक के कितने कार्ड, 4 जैक कार्ड्स होंगे, 4 में से 1 जैक होना चाहिए, ये हो गया फर्स्ट फेवरेबल कंडीशन। सेकेंड कोई भी कार्ड हो सकता है जैक कार्ड को छोड़कर, ओनली 1 जैक कार्ड होना चाहिए। तो 52 में से 4 जैक कार्ड्स निकाल देंगे, बचेगा 48। रिमेनिंग जो 48 कार्ड्स है उनमें से कोई भी एक कार्ड निकालना है। तो 48 कॉम्बिनेशन ऑफ 1। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, 4 कॉम्बिनेशन 1 मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 48 कॉम्बिनेशन 1 मतलब 48 अपॉन टोटल आउटकम्स 26 मल्टीप्लाई बाय 51। इसमें मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है कि ओनली 1 कार्ड शुड बी जैक एंड अदर कार्ड शुड बी एनी कार्ड रेदर देन जैक। उसमें एंड आता है मतलब और, एक कार्ड जैक और दूसरा कोई भी कार्ड, मतलब 2 कार्ड निकाल, तो इसलिए मल्टीप्लाई का साइन होगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 के टेबल से, 3 1 जा 3 6 जा 3 17 जा 1 जा 3 जा 2 8 जा 2 13 जा, that will be equal to 13 multiplied by 7 is 221, 8 4s are 32. So the probability is 32 by 221. अब इसमें भी हम सेकेंड मेथड नहीं अप्लाई कर पाएंगे बिकॉज 1 कार्ड जैक का होगा और दूसरा जैक को छोड़कर दूसरा कार्ड होगा, मतलब दोनों कार्ड अलग अलग रहे। फोर्थ वन की कंडीशन है कि दोनों कार्ड, कोई भी कार्ड हो सकते हैं लेकिन वो फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, मतलब नो फेस कार्ड। वो दो कार्ड होंगे, फेस कार्ड को छोड़ के कोई भी कार्ड हो सकते हैं लेकिन फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। टोटल पॉसिबिलिटीज या फिर टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स इक्वल टू अगेन 52 में से 2 कार्ड निकालने हैं, दैट इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 51। नाउ फेवरेबल आउटकम्स, फेस कार्ड छोड़ के, इसका मतलब ये जो ये 12 कार्ड्स है उसको निकाल देना है इस 52 में से, तो रिमेनिंग कितना होगा 40 कार्ड्स, मतलब वो जो वो 12 फेस कार्ड्स है वो हमको नहीं चाहिए। तो 52 में से 12 फेस कार्ड निकाल दिए तो 40 जो रिमेनिंग कार्ड्स है उसमें से हमें 2 कार्ड्स चाहिए, तो दैट इक्वल टू 20, और उसके बाद 40 माइनस 1 दैट विल बी 39। अब हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 39 अपॉन टोटल आउटकम्स 26 मल्टीप्लाई बाय 51। 3 1 जा 3 13 जा 3 17 जा 2 10 जा 20 2 13 जा 26, 13 cancel, that will be 10 by 17। तो मतलब 2 कार्ड अगर हमने 52 कार्ड्स में से निकाला है उसमें से नो मतलब कोई भी फेस कार्ड ना निकले उसकी पॉसिबिलिटी, उसका प्रोबेबिलिटी है 10 by 17। अभी फोर्थ वन को भी हम सेकेंड मेथड से कर सकते हैं बिकॉज इसमें जो है इसमें भी दोनों कार्ड्स जो है एक तरह के, मतलब उसमें फेस कार्ड की ज़रूरत नहीं है और रिमेनिंग 40 जो कार्ड्स हैं उसमें से हम निकाल रहे हैं, मतलब दोनों रिमेनिंग 40 कार्ड्स से निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक किंग है एक क्वीन है अलग अलग ऐसा, तो इसमें हम इसलिए सेकंड मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो है 52 में से
प्रोबेबिलिटी कितना है, 52 में से फर्स्ट कार्ड जब निकालेंगे तो हमने 52 में से 40 प्रोबेबिलिटी है, मतलब कुछ 12 को निकाल के 40 निकल सकता है, मल्टीप्लाई बाय एक कार्ड हमने फेस कार्ड को छोड़ के निकाल दिया ये 40 कार्ड में से, तो बच गए ये 39 कार्ड्स। और यहाँ जो नीचे है 52 में से एक कार्ड चले गया, मतलब 51 कार्ड्स बच गए। 51 में से हमारा 39 सेकेंड कार्ड भी नो फेस कार्ड का 39 प्रोबेबिलिटी है। 4 10 जा 4 1 3 जा 4 13 जा 3 13 जा 3 17 जा 13 13 कैंसिल, मतलब सेकेंड मेथड से भी हमने निकाल लिया 10/17। तो दो कार्ड हम निकाल रहे हैं और दोनों कार्ड फेस कार्ड ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 10/17।